दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है दूसरी जाति का दामाद। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जीवन के कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर हम चलना तो नहीं चाहते, लेकिन जिंदगी हमें उन रास्तों पर ले जाती है। जब हम उन रास्तों पर चलकर आगे बढ़ जाते हैं तब एहसास होता है कि यह रास्ते ही हमारी जिंदगी के लिए सबसे सही थे। कुसुम ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अपनी जिंदगी में इतना बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी उसे अपने परिवार को बीच में ही छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। इन सब बातों को सोच ही रही थी कि अचानक पीछे से उसका 10 साल का बेटा आ गया और रोते हुए कहने लगा, मम्मी, पापा ने मुझे फिर डांटा। कुसुम, बेटा, तुमने ही कोई ऐसी बदमाशी की होगी कि तुम्हें डांटना पड़ा होगा। बेटा, नहीं मम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। मैं तो बस पापा से कह रहा था कि इस साल मुझे न्यू स्कूल बैग और न्यू साइकिल चाहिए। कुसुम, लेकिन बेटा, पिछले साल ही तो तुम्हारे लिए न्यू साइकिल और न्यू स्कूल बैग आया है और सब बिल्कुल अच्छा चल रहा है, तो फिर क्यों तुम नया खरीदने की जिद कर रहे हो। बेटा, लेकिन मम्मी, मेरे सारे दोस्तों ने खरीद लिया है, मेरी ही बैग और साइकिल पुराना नजर आ रहा है। कुसुम समझाते हुए, लेकिन बेटा, जब तुमने लिया था तब उन लोगों ने नहीं लिया था ना, तो इस हिसाब से तो उनके सामान पुराने हो गए। इसके आगे कुसुम कुछ कह पाती तभी कुसुम के पति अविनाश वहां पहुंच गए और बार बार कहने लगे, यह सब तुम्हारे दुलार का ही नतीजा है। मैं कब से इसे यही समझा रहा हूँ, लेकिन इसे तो समझ ही नहीं आता। कुसुम कहीं यादों में खो गई। जब उसने भी अपने पिताजी से नए बैग और साइकिल की मांग की थी तो उन्होंने तुरंत लाकर दे दिया, क्योंकि वह कुसुम को बहुत प्यार करते थे और कभी भी कुसुम की आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। बेटा, मम्मी, आप क्या सोचने लगी? पापा को बोलिए ना मुझे लाकर दें। कुसुम, अच्छा तुम अभी लंच कर लो, मैं ज़रूर बात करूंगी। आज कुसुम की शादी को लगभग 12 साल हो चुके थे, लेकिन जिंदगी के एक फैसले की वजह से अपने परिवार से वह इतनी दूर चली आएगी उसे पता भी नहीं था। अविनाश उस समय एक अच्छी कंपनी में कार्यरत थे और कुसुम को भी पसंद करते थे। उस समय कुसुम की उम्र बढ़ती जा रही थी और इस वजह से उसको शादी करने में समस्याएं खड़ी हो रही थी। अविनाश ने स्वयं ही आगे बढ़कर कुसुम से शादी की मांग की थी और कुसुम ने भी हामी भर दी थी, लेकिन यह बात उसके घर वालों को पसंद नहीं आई, क्योंकि अविनाश दूसरी जाति का लड़का था और उन्होंने कुसुम को घर से ही बाहर निकाल दिया। अविनाश, तुम बार बार पुरानी बातों को मत सोचा करो। उस बात को गुजरे अब जमाने बीत चुके हैं और तुम्हारे घर से भी तो कोई मिलने के लिए नहीं आता, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने वर्तमान और भविष्य की बातों में ध्यान लगाओ। लेकिन कुसुम का मन नहीं मानता और बार बार अतीत में ही जाने लगती। एक दिन वह अपनी कार से मार्केट की ओर जा रही थी, तभी अचानक उसे रास्ते में पिताजी नजर आ गए, जो पैदल ही छड़ी लेकर जा रहे थे। कुसुम ने जैसे ही उन्हें देखा तो कार रोककर उनके पास जाना चाहा, लेकिन इसके पहले ही उसे वह बात याद आ गई जो पिताजी ने की थी, अगर तू अपनी शादी के बाद हमसे मिलने आएगी तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बेटी है। यह बात बार बार कुसुम के दिमाग में गूंजने लगी। कुसुम धीरे धीरे अपने पिताजी का पीछा करने लगी तो उसने देखा कि उसके पिता किसी के आगे हाथ जोड़ रहे थे और घर न आने की बात कह रहे थे। जब पिताजी चले गए, कुसुम ने उस आदमी से जाकर पूछा तो पता चला कि पिताजी ने छोटी बहन की शादी के लिए पैसे उधार लिए थे, जिसे वह चुका नहीं पा रहे हैं और इस वजह से पैसे चुकाने के लिए और समय मांग रहे थे। कुसुम, मैंने अपने पिताजी से दूरी बना ली तो उन्होंने मुझे कुछ बताना भी नहीं, और माँ और छोटी बहन सरला ने भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। जब वह घर आई तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। उसने अपनी बात अविनाश को बताई तो अविनाश ने भी मदद करने की सलाह दी। जैसे ही उसने अविनाश की बात सुनी तो उसे गर्व हुआ कि अविनाश उसके पति हैं। दूसरे दिन वह उसी आदमी के पास गई और तुरंत उसे सारे पैसे देकर अपना नाम बताने के लिए मना कर दिया। आज कुसुम को एक आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो रही थी जो उसने काफ़ी दिनों से महसूस नहीं की थी। एक दिन की बात है, जब अविनाश अपने ऑफिस जा रहा था, उसी समय उसे रास्ते में कुसुम की मां नजर आई,
जो रास्ते में बेहोश होकर गिर गई थी। अविनाश उन्हें घर उठाकर लाया और जब यह बात पिताजी को पता चली तो वे गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर कदम रखने की? जानते नहीं 12 साल पहले तुमसे ही हमारा रिश्ता टूट चुका है। तभी छोटी बहन सरला, पिताजी इन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है जो माँ को सही सलामत यहाँ लेकर आ गए। पिताजी यह तुम क्या बोले जा रही हो? ऐसे आदमी का मुझे कोई एहसान नहीं लेना। उसी समय वहाँ पर कुसुम भी आ गई क्योंकि अविनाश ने फ़ोन पर बता दिया था कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। सरला, जीजा जी ने माँ को रास्ते में बेहोश देखा और घर लेकर आए तो आप ही बताइए उन्होंने क्या बुरा किया? पिताजी को कुछ समझ नहीं आया और वह दौड़कर अपनी पत्नी के पास चले गए। हालचाल लेने के बाद वह जैसे ही उठकर खड़े हुए तो वहाँ पर उन्हें कुसुम दिखाई दी, जिसे वे गुस्से से देखने लगे। तभी वह आदमी वहाँ आया जिसे कुसुम ने पैसे दिए थे। पिताजी घबराते हुए, अरे आप यहाँ कैसे? मैंने कहा था ना आपका काम मैं कर दूंगा। आदमी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मुझे आपकी बड़ी बेटी ने बताने से मना किया था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो पैसे आपको देने थे वह सारे इन्होंने दे दिए हैं। पिताजी आंखों में आंसू लिए कुसुम को देखने लगे और कुसुम ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। आदमी, इन्होंने तो मुझे बताने से भी मना किया था, लेकिन बात यह है कि मैं आपको बताने के लिए बार बार फ़ोन कर रहा था कि अब आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपका फ़ोन तो लग ही नहीं रहा था, इसलिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा ताकि आप परेशान ना रहें। उस आदमी के इतना कहते ही पिताजी अपने दोनों हाथों को जोड़कर बेटी और दामाद के सामने खड़े हो गए। अपने ही पिता को हाथ जोड़कर खड़ा होता देख कुसुम की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अविनाश ने बात को संभालते हुए कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? आखिर हम भी तो आपके ही बच्चे हैं। अगर हमने आपकी मदद कर दी तो इसमें एहसान की कोई बात नहीं, हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ, पिछले 12 सालों से इन्होंने ना ही खुद तुम लोगों को अपनाया और ना ही हमें मिलने दिया। एक माँ का दिल ही जानता है मैं अपने बच्चों के लिए कितना रोई। पिताजी, अब किसी को भी रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। दामाद के दूसरे जात के होने पर मैंने उन्हें मंजूरी नहीं दी, लेकिन इन्होंने बेटे का फ़र्ज निभाया। कुसुम, भले ही आपने मुझे नहीं अपनाया हो, लेकिन आप सभी मेरे दिल में हमेशा ही रहते हैं और आज मैं खुद को धन्य समझती हूँ कि अपने पति की वजह से मैं आप लोगों से मिल पाई। हमेशा इंसान की पहचान होनी चाहिए, ना कि उसकी जाति की। आज मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और यही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा कहते ही वह अपनी माँ और पिताजी के गले लग गई, जिससे घर का माहौल बहुत ही भावुक हो जाता है। लेकिन मन ही मन सब खुश थे कि आखिर इतने सालों बाद सब एक हो सके। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।